हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटर्नल ब्लिस टैरो। ये हमारी रीडिंग है 15 से 31 अक्टूबर तक सभी 12 राशियां जो हैं उनके आधार पर कि आखिर क्या कुछ एनर्जीज चल रही हैं और क्या आपके साथ हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है। और हम सभी 12 राशियों को आप सन साइन या मून साइन के तरह से देख सकते हैं, दोनों ही तरीके से। आप अब जो भी आपको अपना सन साइन पता हो, चंद्रमा जिस राशि में था आपके जन्म के समय उसके अकॉर्डिंग मून साइन हुआ आपका, या अगर आप बर्थ डेट के हिसाब से देख रहे हैं तो सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी रीडिंग को शुरू करेंगे सबसे हमारी पहली राशि एरीज से। हेलो एरीज, मेष राशि वालों, आपके लिए क्या कुछ होने वाला है 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में। सबसे पहले हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, और फिर हम टी लीफ के कुछ कार्ड्स भी लेंगे आपके लिए कि आखिर क्या आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आया है आपका स्ट्रेंथ का कार्ड, दूसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स, और थर्ड कार्ड है हमारे पास द सन। वाओ! तो मेष राशि वालों, आपके साथ मैं कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा मुझे पावरफुल स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ फिज़िकल स्ट्रेंथ भी हो सकती है। अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो भी मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को बहुत फिट और बहुत पावरफुल महसूस करेंगे, और ये आपकी स्ट्रेंथ आपकी वर्क प्लेस में या आपके इर्द गिर्द भी आपको नज़र आ सकती है। बेसिकली आप अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करने वाले हैं, न सिर्फ फिज़िकली बल्कि अगर हम सोसाइटी के लेवल पे देखें तो वहाँ भी आपको ये अपनी स्ट्रेंथ महसूस होगी। आपका डंका बजेगा, ऐसा कह सकते हैं कि लोग आपके पावर को, आपकी प्रेजेंस को रिकग्नाइज़ करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। इस वजह से 7 ऑफ कप्स के साथ मैं देख पा रही हूँ कि ये हो सकता है कि कुछ आपके पास ऑप्शंस मौजूद हों, और इमोशनली आप थोड़ा सा समझ ना पाएँ कि आखिर क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा डिसीजन आपको ठीक तरह से लेना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो हिडन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिएगा, उसके पीछे के मकसद को जानने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती तो है, लेकिन उसके पीछे का जो सीन चल रहा होता है वो हमें नहीं पता होता। तो लोगों के इंटेंशन को जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई बहुत सही ऑफ़र, बहुत अच्छा ऑफ़र लेके आपके सामने आता है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर साइन करने वाले हैं या कुछ भी लीगल वे में जाने वाले हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ के तभी आप साइन करें, मेरी आपको ये सलाह है इस महीने। और उसके साथ ही 10 सन कार्ड के साथ बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैं देख रही हूँ आपके लिए। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आपको अंडरलाइंग सिचुएशन को देखना है और ये जानने की कोशिश ज़रूर करनी है कि आखिर कोई अगर बहुत अच्छा ऑफ़र दे रहा है तो उसके पीछे मकसद क्या है। बहुत अच्छी आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आ रही हैं अगले 15 दिनों की, और आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत, न सिर्फ बहुत पावरफुल महसूस करेंगे बल्कि 10 सन कार्ड के साथ बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। टी लीफ के कार्ड से हम देख लेते हैं कि आखिर और क्या हो सकता है आपके साथ इन अगले 15 दिनों में। बुके, वाओ! कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आपका डंका बजने वाला है, और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। कोई व्यक्ति जो आपको एडमायर करता है वो आपको गिफ्ट भी दे सकता है, वो बुके की फॉर्म में भी हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिख रहे हैं इस महीने, ऐसा मुझे लग रहा है। हॉर्स के साथ शॉर्ट जर्नी हो सकता है, आपको किसी आसपास की या छोटी जर्नी पे जाना पड़े। शॉर्ट जर्नी हो सकती है, वो काम को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह का कुछ सिचुएशन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो एरीज, आई होप कि आपको गाइडेंस मिली होगी, और आगे भी मैं सनसाइन के अकॉर्डिंग रीडिंग्स अपलोड करती रहूँगी, तो बने रहिएगा। दूसरी राशि है हमारी वृष राशि यानी कि टॉरस।
टॉरस वालों, आप एक अर्थ साइन हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास होता होगा हमेशा। आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे तो आपका लाभ होगा हमेशा। और उसके साथ ही अब देख लेते हैं कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में क्या कुछ आपके साथ हो सकता है, क्या एनर्जीज़ आ रही हैं टैरो से। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 15 दिन एरीज़ यानी कि माफ़ कीजिएगा टॉरस यानी कि वृष राशि के वालों के साथ क्या कुछ हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी आपको मिल रही है वृष राशि वालों। आपके सामने ना काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेकर कि आखिर क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इस महीने आप वो डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। उसके साथ ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ कि आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे और जो कुछ भी करना चाहते थे उस ओर बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी इस मंथ के सेकेंड हाफ में मिल सकती है। और अक्टूबर का महीना जहाँ तक है काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपके लिए, क्योंकि क्लैरिटी के साथ साथ आप अपने गोल्स की तरफ बहुत सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और खुश होने का भी रीज़न आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इस महीने। उसके साथ ही द मैजिशियन का कार्ड आया है और ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आपकी आ रही हैं अगले 15 दिनों की। आप एक ऐसे माइंडसेट में होंगे वृष राशि वालों, जो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और जो क्लैरिटी आपको मिल रही है ना जिन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की, वो क्लैरिटी आपको कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करेगी। ये भी हो सकता है कि जो क्रिएटर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा मौका इस मंथ मिल सकता है, या वो कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसको लेकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएं और उन्हें लगे कि ये क्या कर दिया। इस तरह की कुछ एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि इस मंथ ना सेकेंड हाफ में आप अपने कैरियर को लेकर, अपने पैशन को लेकर काफ़ी जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। और क्या कार्ड्स आ रहे हैं ये देख लेते हैं। वी हैव फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन अ नियर फ्यूचर। आपको आपके गाइड्स बता रहे हैं, यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कोई प्रॉब्लम नियर फ्यूचर में हो सकती है, जिसको लेकर ये वार्निंग है। और क्योंकि आपकी जो रीडिंग है ना वो ज़्यादातर मुझे आपके कैरियर और आपके गोल्स को लेकर दिख रही है, ज़्यादा आप मुझे उस दिशा में ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इस लिहाज से ये वार्निंग आपकी हो। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों से रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, बहुत से नहीं भी हो सकती है। और जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप उस मैसेज को लीजिएगा। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं। कैरेज, अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल। किसी ना किसी जर्नी पे आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं इन 15 दिनों में। और ये जर्नी फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, जिसमें आपको सचमुच में कोई यात्रा करनी पड़े। बहुत दूर की यात्रा मैं नहीं देख रही हूँ, आसपास की हो सकती है। हो सकता है अपने काम को लेकर आपको कोई यात्रा करनी पड़े। और ये जो मेंटल जर्नी का मैसेज है ना, इसको आप इस मैजिशियन कार्ड से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है। तो मेंटल जर्नी पे जाना ऐसा हो गया कि आप कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी जर्नी मेंटल भी हो सकती है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ये था आपका मैसेज इन अगले 15 दिनों के लिए। थैंक यू। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए 15 से 31 अक्टूबर तक का समय कैसे रहने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो टैरो से ही हम देखेंगे कि आखिर क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। देखते हैं टैरो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगले 15 दिनों के लिए क्या एनर्जीज आपके लिए आने वाली हैं। थैंक यू। सबसे पहले है 4 ऑफ कप्स। देखिए, कहीं ना कहीं आप ना मुझे किसी चीज़ को लेकर परेशान दिख रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो
जो आपको परेशान कर रही हो और उससे आप इमोशनल बैलेंस अपना नहीं बना पा रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी और चीज़ें भी हैम्पर हो रही हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इन 15 दिनों में आपको अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइफ में जो पॉजिटिविटी है, 4 कप्स में आप देखिए कि ये कितना उदासी बैठी हुई है। तो ये उदासी आपके चेहरे पे भी हो सकती है इन 15 दिनों में। आगे क्या कार्ड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं ये हम देखेंगे, क्लैरिफाई करने की कोशिश की। और ये कहीं ना कहीं ये कार्ड मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ये आपकी उदासी हो सकती है ड्यू टू मनी प्रॉब्लम, मनी इशू कोई हो सकता है आपको। तो इसको लेकर बहुत परेशान मत होइए। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो है आपके पास, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। पेज ऑफ कप्स, ओके। तो आप हो सकता है कि इन 15 दिनों में शुरुआत में थोड़ा आपके साथ ऐसा हो कि आप बैलेंस ना बना पा रहे हो इमोशनली, अपने इमोशंस के साथ, खास तौर से क्योंकि आप पैसे को लेकर परेशान हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको प्यार के भी मौके मिलेंगे, अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताने का भी मौका मिलेगा। और उसके साथ ही मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिल रही है, क्योंकि कप्स जो है ना वो हमारे इमोशंस होते हैं। तो इमोशनली आप मुझे अबंडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं लेटर ऑन। और जजमेंट का कार्ड है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए मिथुन राशि वालों, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी आपकी पैसे को लेकर है, जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू। लेकिन मंथ एंड तक आते आते आप ये मान के चलिए कि शुरुआत में 15 से 20-22 तारीख तक ये सिचुएशन आपकी हो सकती है, लेकिन बाद में आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। और जजमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि जजमेंट सर्व होगा और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ धीरे धीरे बेटरमेंट की तरफ जाएगी। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, शुरुआत के कुछ दिनों में। और देख लेते हैं कि आपके टी लीफ कार्ड्स क्या बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। ओके, तो वही बात कि धीरे धीरे ये जो जजमेंट सर्व होने और इमोशनल बैलेंस की बात मैंने की ना, तो ये हो सकता है कि नए एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ें। और एक मैसेज मैं और देख पा रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ के साथ ना करे, कि आप की जो पैसे वाली समस्या है ना, या जो आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हों जिनका खुद का घर नहीं है, वो अपना घर बनाना चाहते हैं। तो इस दिशा में भी आप नए एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे इस महीने। सबके साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ के साथ करेगा। कैरेट का मैसेज है अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपको मौके मिलेंगे और आप उसी मौके का फ़ायदा उठाकर आगे भी बढ़ेंगे। शुरुआत में 15 से 31 तारीख तक की ये रीडिंग है। तो शुरू में 15 से 20-22 तारीख तक कुछ इमोशनली आप इस बात को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी मंथ एंड तक आते आते। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। कैंसर यानी कि कर्क राशि, आपके लिए 15 से 31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में, और देखेंगे कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं अगले 15 दिनों की आपके लिए। थैंक यू सो मच। हायरोफेंट, आप मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, और ये खुशी आपकी बाहरी नहीं है, अंदरूनी है। आपको कुछ ऐसा मौका मिलेगा, कुछ ऐसा समय मिलेगा कि आप, वो मी टाइम होता है ना, अपने आप को समय देना, अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना, आप कौन हैं, आपको क्या करना है, इस तरह की चीज़ें आपकी मुझे दिख रही हैं। विजडम आपकी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है इन 15 दिनों में। कुछ ना कुछ आपको ऐसा समय बिताने का मौका मिलेगा जिसमें आप अपने बारे में सोचें, और बाहरी चीज़ों पर नहीं, बल्कि अंदर, अपने अंदर झांकने की बात ये करता है ये कार्ड। तो ये होता हुआ दिख रहा है, आपको अपने साथ समय बिताने का मौका मिलेगा इन 15 दिनों में। द फूल कार्ड के साथ बहुत ही एक ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आप बिना किसी बैगेज के, बिना किसी
दबाव के आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं और एक नई शुरुआत आप करते हुए दिख रहे हैं। और ये नई शुरुआत आपकी विजडम की वजह से, आपके सोचने समझने की जो क्षमता बढ़ेगी ना, आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्लैरिटी आएगी आपको, और उसी वजह से ये नई शुरुआत आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। ये किसी फॉर्म में भी हो सकती है। अगर आप कैरियर को लेकर परेशान थे, आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी आएगी और आप एक नई न्यू स्टार्ट कहते हैं ना, न्यू बिगिनिंग, वो करते हुए मुझे दिख रहे हैं इन 15 दिनों में। द जजमेंट कार्ड के साथ ये कार्ड भी इसी बात को क्लैरिफाई कर रहा है कि आपको कोई ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा जिसमें आप अपनी जो पुरानी चीज़ें थी उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, और जो पुराना कर्मा था ना, वो भी आपका सेटल होता हुआ मुझे दिख रहा है। टी लीफ कार्ड क्या बता रहे हैं ये हम देख लेते हैं। थैंक यू। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। देखिए वही चीज़ जो मैं आपको किधर फूल कार्ड के साथ कह रही थी। तो कुछ ऐसा होने वाला है इन 15 दिनों में जिसमें अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो आप पूरी तरह से उसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे, या बिजनेस में कोई आपके डिस्प्यूट थे या किसी से आपकी बात नहीं बन रही थी तो उसको भी पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत होती हुई मुझे आपके लिए दिख रही है कर्क राशि वालों। कैंडल के साथ मैं देख पा रही हूँ यू विल बी शोन द वे। ओके, वेरी गुड। तो आपको यूनिवर्स ये बता रही है कि आपको ना रास्ता, सही रास्ता दिखाया जाएगा इन 15 दिनों में, और आप जो भी करेंगे ना, आपकी जो सिचुएशन है, इस मैसेज को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। आप जो भी करेंगे उस दिशा में आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और अब आपको सही मौके मिलेंगे। अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो आप सही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। अगर आपको बिजनेस में सही पार्टनरशिप नहीं मिली थी या लोग आपको धोखा दे रहे थे तो अब आप सही दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे इन 15 दिनों में दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। हमारी अगली राशि है सिंह राशि यानी कि लियो। लियोस के लिए 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है ये हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या एनर्जीज आ रही हैं सिंह राशि वालों के लिए। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 2 of Pentacles. We have the Fool card and we have 5 of Swords. तो देखिए सिंह राशि वालों, कुछ तो ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, कुछ तो ऐसा है जिससे आपके दिल दिमाग पर उसका असर है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप आखिर आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आपकी सोच पे पर्दा पड़ा हुआ है और इस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आपको हेडेक भी हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और जिस तरह से ये कार्ड दिखा रहा है, जो भी परेशानी आपकी है ना, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा इस रीडिंग को। जो भी परेशानी आपकी है उसमें कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है, ये मैं देख पा रही हूँ सीधे तौर पर। लेकिन उसके साथ ही आप मुझे एक नई शुरुआत करते हुए भी दिख रहे हैं इन 15 दिनों में। तो जो भी समस्या है या जो भी परेशानी आपकी है ना, उससे आप मुझे निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं और कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी। शुरुआत में हो सकता है या हो सकता है लगातार इन 15 दिनों में ऑन एंड ऑफ कुछ ऐसा चलता रहे जिससे आप मानसिक तनाव बहुत लें, लेकिन आप मुझे उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और आप बैलेंस भी बना पाएंगे। इस चीज़ में आप बैलेंस बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लियो, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टी लीफ कार्ड्स क्या बता रहे हैं, एडिशनल मैसेज क्या आ रहे हैं आपके लिए, ये हम देख लेंगे। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। कोई आपकी विश थी या कोई किसी चीज़ को लेकर आप बहुत दिनों से मन्नत मांग रहे थे या सोच रहे थे कि आपका ये काम हो जाए, तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। और उसके साथ ही एक कार्ड और देख लेते हैं क्या आ रहा है। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। तो सिंह राशि वालों, अब मुझे आपकी पिक्चर क्लियर होती दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों से ये मैसेज रेजोनेट करे, कुछ से ना भी करे। मुझे ना ये रिकन्सिलिएशन वाला जो चीज़ है, ये मुझे आपके मानसिक तनाव से जोड़ के मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को अपनी लव लाइफ को लेकर टेंशन है
और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या करना है, और उसकी वजह से तनाव है उन्हें, ये मुझे लग रहा है। लेकिन आपकी विश ग्रांट हो रही है और रिकन्सिलिएशन हो रहा है आपका। दिसंबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है दिसंबर मंथ में मे बी, और ये मैसेज इससे भी रेजोनेट करके हम देख सकते हैं कि कोई आपकी विश थी, या अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है सिंह राशि वालों। तो ये आपकी रीडिंग थी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगले 15 दिन मुझे आपके लिए थोड़े परेशानी भरे मानसिक तनाव को लेकर दिख रहे हैं, लेकिन अगर लव लाइफ को लेकर वो तनाव है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि रिकन्सिलिएशन हो रहा है आपका, और आप फिर से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आप फिर से आपकी मुलाकात हो सकती है, अपने पार्टनर से बात हो सकती है, तो उसको लेकर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दिसंबर का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है लियो राशि वालों के लिए। थैंक यू। अब हमारी अगली राशि है कन्या राशि, यानी कि वर्गो के लिए ये 15 दिन कैसे रहेंगे, 15 से 31 अक्टूबर तक का समय कैसे रहने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कन्या राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं इन 15 दिनों में, क्या कुछ हो सकता है कन्या राशि के साथ। वी हैव द हैंग्ड मैन, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, और तीसरा कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कन्या राशि वालों, आपको मैं बताऊं कि कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा इस रीडिंग को। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है इस महीने, जिसमें मुझे आप किसी ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हैं जिसमें आप खुद को ना फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और किसी तरह का ये इल्यूजन भी हो सकता है, या आप सच में फंसे हुए नहीं, आपको लग रहा है कि आप उस समस्या में हैं। तो कोई ऐसी सिचुएशन जो कि इस कार्ड से रेजोनेट करती है, वो मुझे लग रहा है कि इस महीने आपके साथ है, और अगले 15 दिनों में भी कुछ ऐसा ही है कि आप किसी न किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। वो मेंटली भी हो सकता है और फिज़िकली भी हो सकता है, जिसमें आप अपनी शक्तियाँ नहीं पहचान पा रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे कि करना क्या है, और आप उस सिचुएशन में स्टक है। कुछ ये स्टक एनर्जी आ रही है, और इस वजह से आपको मुझे ये दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, तनाव हो सकता है, और ख़ास तौर से ये मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि चाहे फिज़िकली स्टक हो आप या मेंटली स्टक हो, उसमें ब्रेन जो है ना वो आपका लगातार कुछ ना कुछ सोच रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें नींद ना आ रही हो, या इंसोम्निया की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ना विचार चल रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है जो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आप के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इस मंथ के एंड तक आते आते आप इन चीज़ों में बैलेंस बना पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे या विचार चल रहे थे, क्योंकि अब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और इस बात को जान रहे हैं कि आपको ये मैसेज देने की कोशिश है कि आपको बिल्कुल इतना सोचना नहीं है, तो आप ना मुझे ख़ास तौर से अपने इस दिशा में जो आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे थे और स्टक एनर्जी में फील कर रहे थे, आप मुझे उसमें बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी हद तक आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट के। मंथ के आखिर में ऐसा होगा, लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे 15 से 31 तारीख की ये रीडिंग है, तो शुरुआत के करीब 8-10 दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टक हैं और आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन मंथ एंड तक आते आते आप मुझे बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ ही कन्या राशि के लिए क्या मैसेज आ रहा है ये हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। तो इस महीने 15 दिनों में आपको कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का, कुछ ना कुछ फ़न एक्टिविटी करने का भी मौका मिलेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ ही हमारे पास है यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपको ना आपके इंट्यूशन के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आपको जो बहुत ज़्यादा तनाव है, आप अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना किसी सिचुएशन को लेकर, वो आपकी क्या लाइफ सिचुएशन है अपने अकॉर्डिंग देखिएगा।
अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं अगर कर पाएँ, नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं, आपको अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन नहीं भी कर पा रहे तो आपकी जो इनर फीलिंग है, आपका सोल जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है ना, उसकी आवाज़ सुनिए, उसको मत नकारिए इस समय। ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए आ रही है कन्या राशि के लिए। तो ये आपकी रीडिंग थी अगले 15 दिनों के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हमारी अगली राशि है तुला यानी कि लिब्रा राशि। लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं टैरो से, ये हम देखेंगे कि 15 से 31 अक्टूबर कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, तो बहुत खुशियाँ आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती हुई दिख रही है, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आने वाले हैं। तो खुश हो जाइए ये सुन के कि आपके ना दिन बदलने वाले हैं तुला राशि वालों, ऐसा मुझे लग रहा है। इन 15 दिनों में आपको पैसे भी मिल सकते हैं, कहीं से अचानक से कोई ऐसा धन आपको प्राप्त हो सकता है जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगर ऐसा होता है तो आपको ये भी क्लैरिटी होगी कि उस पैसे को कहाँ यूज़ करना है। ये क्लैरिटी होगी कि कैसे अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है, कैसे अपने कैरियर को आगे ले जाना है। जो भी चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं है कि पैसा आ गया या अबंडेंस आ गई तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि क्या करना है, क्लैरिटी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन हम उसको सही तरह से यूज़ नहीं कर पाते और हम लोगों की बातों में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे इन 15 दिनों में दिख रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ, इसको भी आप पॉजिटिव वे में ही लीजिएगा कि जो कुछ भी अभी तक आपके साथ हुआ है ना, अपने उस एक्सपीरियंस से सीख लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अब आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अगर आपका पहले कभी कहीं पैसा लगा है, लॉस हो गया, या आप ने कोई ऐसी परेशानी झेली है जिसमें ख़ास तौर से मैं इसको बताऊं कि मुझे पता नहीं क्यों, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा लिब्राज, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये भी अभी इस समय बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हों जिनके कुछ पैसे कहीं फंसे रहे हों या उनको ना मिले हों या किसी ने उनको चीट किया हो, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके पास पैसे आ रहे हैं और उसको आप बहुत सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करने वाले हैं और इससे आपकी अबंडेंस बढ़ती हुई मुझे दिख रही है और आपका बैंक बैलेंस मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक और कार्ड आया हमारे पास, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है या कोई आपको दे भी सकता है या आप किसी को बहुत प्रेशियस गिफ्ट दे रहे हैं इन 15 दिनों में। उसके साथ ही एक और कार्ड देखेंगे, वी हैव मे। तो जो भी आपके साथ अभी चल रहा है ना, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मई में देखने को मिलेगा। अगले साल 2025 का जो मई महीना होगा ना, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है तुला राशि वालों के लिए। तो ये आपकी रीडिंग थी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अब हमारी राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ आ रहा है 15 से 31 अक्टूबर के बीच में, मैं आपको बताऊं, मेरी भी वृश्चिक राशि है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या एनर्जीज आ रही हैं स्कॉर्पियोज के लिए हमारे पास। उप्स, बहुत सारे कार्ड वो हो गए तो मैं फिर से लूँगी, फिर से शफल करूँगी इसको। थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है गाइज, चलिए देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेजेस हैं इन 15 दिनों में। स्कॉर्पियो के साथ क्या कुछ हो सकता है ये हम देख लेते हैं। ये 15 दिन स्कॉर्पियो के लिए कैसे होने वाले हैं। हायरोफेंट, आप ना मुझे अपने अंदर झांकते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को तराशते हुए और साथ ही साथ अपनी विजडम को बढ़ाते हुए और अपने साथ मी टाइम बिताते हुए, अपने साथ समय बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर की भीड़ में हम कभी कभी इतना खो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम खुद क्या हैं। तो आपको इन 15 दिनों में ऐसा समय मिलेगा, वो खाली समय मैं उसको इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो समय आपका खुद का होगा
और वो समय आप अपने साथ बिताएंगे, किसी और के साथ नहीं। और इस दौरान आप उन सारी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करने वाले हैं जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। ओके, तो क्लैरिटी आती हुई काफ़ी हद तक, और इनर विजडम आती हुई, फिज़िकली और इमोशनली और इंटरनली आप मुझे हील होते हुए भी दिख रहे हैं इस महीने। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी आपकी डील्स चल रही थी या जो भी आपके ख़ास तौर से प्रोफेशन में चल रहा है, उस दिशा में भी आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इन 15 दिनों में आपका जो सेक्रल चक्रा है ना, वो बहुत एक्टिव हो। तो अपने इंट्यूशन को भी बहुत ध्यान से उस पर गौर कीजिएगा और देखिएगा कि आपका इंट्यूशन आपको इन 15 दिनों में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अबंडेंस आती हुई आपकी तरफ मुझे दिख रही है। आपको कुछ ना कुछ सीखने का भी मौका मिल सकता है, कुछ लिखने पढ़ने का मौका मिल सकता है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है इन 15 दिनों में। और एक साइन मुझे और मिल रहा है कि अगर आप मून साइकिल के साथ काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा स्कॉर्पियोज़। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे ना काफ़ी हद तक आपकी अगर फाइनेंशियल कोई इशू है तो वो भी मुझे क्लियर होता हुआ इस मंथ एंड तक दिख रहा है। वी हैव कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है ख़ासतौर से आपके कैरियर के लिहाज से, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगी। ओके, एंड वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ स्कॉर्पियोज। तो इन 15 दिनों में ना आपको बहुत से ऐसे मौके मिल सकते हैं जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाएँ। और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ये अचानक से भी आपके पास आ सकती है। अचानक से कोई फ़ोन कॉल आ गया, या अचानक से किसी ने आपको बुला लिया, या जिस मीटिंग के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे वो आपकी हो गई। तो कुछ ऐसा होगा जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देने वाला है आगे आकर। तो इन 15 दिनों में काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आपकी आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ रही हैं, आप क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हैं, अपने साथ समय बिताते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ अपने गोल्स के तरफ पैशनेटली आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो इन 15 दिनों में ये आपकी रीडिंग रही है, और रेजोनेट करती है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हमारी अगली राशि है धनु, यानी कि सजिटेरियस। फायर साइन सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं 12 से 31 अक्टूबर के लिए, ये हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगले 15 दिन धनु राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। ये हम फटाफट से जानने की कोशिश करेंगे कि टैरो आपको क्या बता रहा है, यूनिवर्स की क्या एनर्जीज आ रही हैं। देखते हैं धनु राशि वालों के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है मुझे, बढ़ रही है आपकी तरफ। फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम थी तो इन 15 दिनों में आपकी दूर होती हुई दिख रही है। जो किंग एनर्जी होती है ना, उसमें आप रहेंगे इन 15 दिन, क्योंकि पैसा होगा, पावरफुल महसूस करेंगे अपने आप को। बहुत से लोग ऐसे होंगे आपको मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको एडमायर कर रहे हैं। तो आप न सिर्फ मनी वाइज बल्कि वैसे भी पावरफुल हो रहे हैं इन 15 दिनों में। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही मनी 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 मनी, तो मनी फ्लो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इन 15 दिनों में। पैसा अगर कहीं फंसा हुआ था तो वो भी आपको मिलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बहुत जल्दी होगा ये। तो ये जो 15 दिन मैंने आपको बताए ना, ये आपके लिए, तो मैं सीधे तौर पर देख पा रही हूँ धनु राशि वालों कि आपके लिए पैसा आ रहा है इन 15 दिनों में। पैसा आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे बल्कि पैसा आपके पास आ रहा है। वो तमाम तरीक़ों से हो सकता है, कई जगहों से हो सकता है, अचानक से भी धन लाभ आपको हो सकता है इन 15 दिनों में, और बहुत तेज़ी से ये पैसा आ रहा है आपकी तरफ। तो अगर कोई पैसा आपका अटका हुआ था ना, तो वो भी आपको मिल सकता है अक्टूबर मंथ जाते जाते, ये तो मैं देख पा रही हूँ। चलिए टी लीफ से देख लेते हैं। वी हैव रैम, अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन। तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत एग्रेसिव है, जिसको गुस्सा बहुत आता है, उससे थोड़ा आपको सचेत रहने के लिए ये गाइडेंस है।
जो दी जा रही है, उसके साथ ही वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। तो कुछ ऐसा हो सकता है फैमिली में इस मंथ जिससे आप दुखी हों, वो किसी की हेल्थ आपको परेशान कर सकती है, या कोई दूर के फैमिली मेम्बर, पास के भी हो सकते हैं, उसको लेकर कोई सॉरो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ फिज़िकली कुछ अभी ही हुआ हो, ये भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ पहले हुआ हो फैमिली में और उसको लेकर आप मौन कर रहे हैं, उसको लेकर आप दुखी हैं या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये बात इतनी परेशान करने वाली इसलिए नहीं है धनु राशि वालों, क्योंकि आपके पास ना पैसा होगा इस महीने। और अगर कैरियर वाइज एक मैसेज और मुझे आ रहा है आपके लिए कि अगर कैरियर वाइज आप कहीं पर स्टक थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको क्या करना है, तो उस तरफ भी आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि आप फायर साइन है खुद भी, और फायर एनर्जी आपके लिए आ रही है, 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बहुत लोग जो 8 तारीख को पैदा हुए हों वो इस रीडिंग को देख रहे हों। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बहुत तेज़ी से पैसा भी आ रहा है, और बहुत ही उतनी ही तेज़ी से फायरी एनर्जी के साथ आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए और आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक मैसेज मैं और ले लेती हूँ आपके लिए। वी हैव यंगर मैन डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। तो एक तरफ तो एक स्टबर्न और एग्रेसिव पर्सन से आपको डील होना पड़ सकता है इस महीने, और एक कोई छोटा, आपसे उम्र में छोटा कोई व्यक्ति, उसके साथ रिलेशनशिप। तो ये भी हो सकता है कि आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या कोई ऐसे हैं, तो उनकी वजह से आपको कोई दुख हो सकता है, मैं जो देख पा रही हूँ। तो धनु राशि वालों, ये आपकी रीडिंग थी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। मकर यानी कैप्रिकॉन वालों के लिए 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या एनर्जीज आ रही हैं मकर राशि वालों के लिए, क्या ये बताने की कोशिश है। टैरो से ये मैसेजेस हैं, देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ ऐसा हो सकता है इन 15 दिनों में कैप्रिकॉन्स की आपको जिसकी वजह से आप हो सकता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हों, अलोन महसूस कर रहे हों, या फिज़िकली भी आप अकेले हो सकते हैं इस समय इन 15 दिनों में। और उस वजह से भी आप बहुत तनाव लेते हुए या कुछ मानसिक उलझन में मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप इससे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे द चैरियट के साथ। तो ये जो उलझन वाली समस्या मैंने आपको बताई ना, या अकेलेपन वाली जो बात मैंने आपको बताई, ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। 15 से 31 अक्टूबर तक का हम देख रहे हैं। तो शुरुआत के 5-7 दिन आप मान के चलिए कि आप इस एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उससे निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे किस तरफ, मनी। तो ये भी हो सकता है कि आपकी ये मानसिक उलझन, या आप अकेला महसूस कर रहे हों, अकेले हों, और फाइनेंशियली कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उससे आप निकलेंगे। और मंथ के एंड तक आते आते आपकी ऐसी सिचुएशन रहेगी कि आपके पास पैसे होंगे, और न सिर्फ आप अपनी बल्कि और लोगों की भी मदद कर पाएंगे। तो इन 15 दिनों में आपको, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, कुछ स्टक एनर्जीज ऐसी थी, तो ये भी हो सकता है कि कोई फंसा पैसा आपको वापस मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से धन लाभ हो। ठीक है, तो और क्या है टी लीफ कार्ड्स आपके, ये देख लेते हैं। थैंक यू। वी हैव सॉरो ओवर अ लॉस। ओके, तो ये जो आपका अकेलापन है ना मकर राशि वालों, ये आपका अकेलापन हो सकता है किसी लॉस की वजह से हो सकता है किसी नियर और डियर वन को आपने खोया हो, ये भी हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, ये भी हो सकता है कि आपका लॉस पहले हुआ हो और आप इन दिनों में सोचें उसके बारे में और अकेला महसूस करें। ठीक है, या आपका कोई मनी लॉस हुआ हो और आप उसको लेकर परेशान हैं, ये भी हो सकता है। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। ओके, लेकिन मंथ के आखिर तक कुछ ऐसा होगा
ये लिटरली किसी चाइल्ड बर्थ भी से भी कनेक्टेड हो सकता है। कुछ लोगों के घर में कोई फैमिली मेम्बर को या खुद को कोई ऐसी बेबी की न्यूज़ आ सकती है, या मे बी कोई ऐसा नया कुछ आप ना क्रिएट कर सकते हैं, या आप उस दिशा में सोच सकते हैं, क्योंकि जो मनी वाइज प्रॉब्लम थी ना वो आपकी दूर हो रही है। तो जब आपके पास पैसे होंगे, पैसे आएंगे, तो आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना या कुछ नया अपना करना चाहते थे, या क्रिएटिव लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं, कुछ क्रिएटर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपना कुछ शुरू करना चाह रहे थे, तो उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो भी आपकी दूर हो रही है और आप इस अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी मकर राशि वालों, आपकी अच्छी एनर्जीज़ हैं। बस थोड़ा सा जो मुझे परेशान कर रहा है वो आपका मानसिक तनाव अगर आप ले रहे हैं किसी के बिछड़ने का, किसी के जाने का, या अकेला महसूस कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। 15 से 31 अक्टूबर तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 नंबर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट लग रही है अभी तक, एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो कुंभ राशि वालों, कुछ ऐसा है या हो सकता है इन 15 दिनों में जिसमें आपका दिल टूटे, या आपका दिल हाल फिलहाल में टूटा है, जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, और उस वजह से आप बिल्कुल कुछ भी सोचने समझने की आपकी क्षमता जो है ना वो क्षीण सी हो गई है, क्षीण सी हो गई। बहुत टफ हिंदी बोल दी मैंने, शायद कुछ लोगों को ना समझ में आए, तो समझ आप नहीं पा रहे हैं। आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम सी हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिल पे वार हुआ है, और दिल पे वार हुआ है तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था। तो या तो ये हो चुका है या इन 15 दिनों में होगा, लेकिन उसके साथ ही आप इससे निकलेंगे, और अब आप ये सोचेंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, किस दिशा में कैरियर को आगे बढ़ाना है। अपने कैरियर पे फोकस करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बहुत तेज़ी से होगा। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है हाल फिलहाल में, या कुछ ऐसा होता है आपके साथ ना, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें फंस के रहने वाले नहीं हैं, बहुत दिनों तक आप उस पर रोना धोना नहीं करने वाले हैं, ये तो क्लियर है। जैसे अगर कुछ हुआ, आप दुखी हुए, परेशान हुए, और आप उससे आप ये रो धो के उस एनर्जी में नहीं बैठे रहोगे। आप ये सोचोगे कि ठीक है, इट्स ओके, ये हो गया, अब ये हो चुका है, इसको मैं नहीं बदल सकता या मैं नहीं बदल सकती, तो अब मैं आगे बढ़ूँगा, अब मैं अपने कैरियर पे फोकस करूँगी, अब मैं अपने आप पे फोकस करूँगी। ठीक है, आप इस एनर्जी में रहेंगे, तो ये एक तरह से आपके लिए अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे और उस एनर्जी से निकलेंगे। बहुत ज़्यादा रो धो के और दुखी होके कुछ होना भी नहीं है, ओके। और क्या आ रहा है कुंभ राशि के लिए? थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स आए हैं, ओल्डर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन, ओके। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का किसी ओल्डर वुमन के साथ वो डील कर रहे हों, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये दुख हो या सौरो हो। वो आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सास हो सकती हैं, आपसे उम्र में बड़ी हो सकती हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका उनसे काफ़ी उम्र में बड़ी महिला के साथ कोई संबंध रहा हो, वो लव अफेयर भी हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है, ओके। लेकिन एन एक्साइटिंग इवेंट का भी मैसेज है। तो देखिए, दोनों ही एनर्जीज़ बहुत ही डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों ही एनर्जीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन 15 दिनों में। तो अगर दिल टूटा है, अगर दुख हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होके बैठने वाले नहीं हैं इन 15 दिनों में, और आप आगे बढ़ेंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपने कैरियर पे फोकस करेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, और कोई एक्साइटिंग इवेंट में भी आप जा सकते हैं,
कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको काफ़ी एक्साइटेड हो आप और उसमें जाने के लिए बेताब हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो कुंभ राशि वालों की ये रीडिंग थी। आई होप कि मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे, किए हैं तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। मीन यानी कि पाइसेस राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, 15 से 31 अक्टूबर तक क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो से और देखेंगे कि आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है। मीन राशि वालों को क्या बताने की कोशिश की जा रही है, कैसा रहने वाला है उनके लिए ये 15 दिन, उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव द चैरियट। आगे बढ़ रहे हैं आप मीन राशि वालों, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आप स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैरियर चूज़ करना है या किसके साथ रहना है, क्या कुछ करना है, जो भी क्लैरिटी आप चाह रहे थे ना, वो अब आपको होगी, क्योंकि क्लैरिटी होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। और ये जो भी दिशा आप चुनेंगे ना, वो आपके लिए अच्छी रहेगी, पॉजिटिव इफेक्ट देगी आपको, ये मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं आपकी ये जो स्टक एनर्जी रही है ना, वो आपके किसी सौरों से जुड़ी रही है। कुछ ऐसा रहा है जिसमें आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे डिसबैलेंस दिख रहे हैं, जिसने आपके इमोशंस को ठेस पहुंचाई है, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं इससे, और इस एनर्जी से आप निकल रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड के साथ देखिए डिवाइन लॉ काम कर रहा है। जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो फुल सर्कल में वापस आ रहा है आपके पास। और इन 15 दिनों में आप देखेंगे कि अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान थे, ख़ास तौर से अपने इमोशंस को लेकर अगर आप बहुत चिंतित थे या आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और फुल सर्कल में लाइफ आती हुई मुझे दिख रही है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही हैं। ये कैरियर वाइज भी हो सकती हैं अपॉर्चुनिटीज़, और पर्सनल लाइफ में भी हो सकती हैं। अगर आप अपने इमोशंस को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान थे, तो उस दिशा में भी आप देखेंगे कि आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे और कोई नया पार्टनर या नई जॉब या कुछ ऐसा जो भी आप चाह रहे थे ना, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। और ख़ास तौर से ये आपके इमोशनली आपको फुलफिलिंग एनर्जी में लेकर जाएगी, जो भी होगा। फिंगर का मैसेज है वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम नीदर नाउ ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। आपको यूनिवर्स ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। और पता नहीं क्यों मुझे इमोशंस बहुत हावी दिख रहे हैं, क्योंकि पाइसेस आप वैसे खुद भी वाटर साइन हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो अपने इमोशंस को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके इमोशंस का फ़ायदा भी कोई उठा सकता है। ओके, वी हैव विक्ट्री इन सम एंडेवर, विक्ट्री। ओके, देखिए तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी पाइसेस मीन राशि वालों, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, दिशा आपको मिल रही है, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, विक्ट्री हो रही है आपकी, किसी फॉर्म में जीत हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी तरफ, मे बी इन योर लव लाइफ और इन योर कैरियर, या जिस भी लिहाज से आपको लग रहा था कि आप स्टक एनर्जी में हैं, वो आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। और ये देखिए ट्यूलिप का कार्ड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में है, विच सेज ग्रेट पैशन। तो इसी ग्रेट पैशन के साथ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं पाइसेस राशि वालों। बस इतना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल साइन है, वाटर साइन है आप, और पाइसेस बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और कभी कभी अपने इमोशंस में बह कर ना आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और बहुत लोग इस बात को जानते हैं आपके इर्द गिर्द जो होते हैं, और वो आपका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपके पास ये मैसेज आया है। तो आपको ये देखना है कि आप किस पे विश्वास कर रहे हैं और किस पे नहीं कर रहे हैं, वो किस तरह का व्यक्ति है, विश्वास करने लायक है भी या नहीं है, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और आई होप कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।